अब बात अब उन लोगों की करते हैं, हजारों लोगों की करते हैं जो माता के दरबार में आते हैं। लेकिन कल पूरा दिन एहतजाज भी हुआ, लेकिन एहतजाज के बीच रात देर गए एक बड़ा फैसला भी हुआ है। जी आसिफ। बिल्कुल, मुसलसल इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर का एक ऐसा हिस्सा जहां पर इस साल भी 1 करोड़ से ज्यादा उन लोगों की तादाद हो गई है जो माता के दरबार में आते हैं, यानी वो तमाम लोग जो कटरा दर्शन के लिए पहुंच रहे थे। लेकिन इन सब के बीच में मुश्किलात थी, परेशानियां थी, रोपवे प्रोजेक्ट पर नाराजगी थी, एहतजाजी मुजाहिरे देखे, हड़ताल देखी, श्राइन बोर्ड से नाराजगी देखी। लेकिन श्राइन बोर्ड या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मुसलसल कोशिशें कर रही थी कि कोई रास्ता निकाला जा सके। कल मुकम्मल तौर पर बंद रहा और इन सब के बीच में मकामी इंतजामिया आगे आई, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आगे आई और तमाम स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिया, उनके साथ तबादला ख्याल हुआ, मीटिंग्स हुई, बैक टू बैक गुफ्तो शरीफ का एक सिलसिला चला और कटरा के अंदर बिलाखिर कटरा रोपवे मंसूबे पर 23 तारीख तक सरकार ने जब यकीन दहानी कराई या एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर तमाम लोगों को, बिलखुसूस संघर्ष समिति जो माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति कहलाती है उसकी कॉल पर ही, चूंकि ये सारा बंद का सिलसिला और ये जो हड़तालें आप देख रहे थे, यहां से आगे सहूलियात कैसे बहाल होंगी, काम कैसे होगा, बहुत कम वक्त है और आइंदा 3 से 4 रोज के अंदर यानी बिफोर 23 दिसंबर सरकार को ये सोचना है कि रास्ता क्या निकाला जा सकता है। ये तमाम लोग जो कल मुख्तलिफ किस्म के बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे, प्रोटेस्टर्स थे, एहतजाज कर रहे थे और बता रहे थे कि सरकार उनकी मान नहीं रही और ये जो मंसूबा बन रहा है एक बड़ी आबादी को बाईपास करके उनके रोजगार को, उनकी रोजी रोटी को लात मार के इस तरह का फैसला लिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का अपना वर्जन था कि सहूलियात जरूरी हैं, दौरे जदीद में हम हैं, इकदाम उठाने जरूरी है और तमाम लोगों को साथ लेकर चला जाए। लेकिन फिलहाल इस एहतजाज को मुलतवी किया गया है, खत्म किया गया है। 23 तारीख से आगे क्या होगा ये समझना बहुत जरूरी है। अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे, हमारे साथ सोहन कोहली इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, कटरा से हमारे साथ हैं। सोहन, ये बताइएगा, ये जो बातचीत हुई है, डेलिब्रेशंस हुई हैं, क्या क्या मामलात थे जिनको तय पाए या जिन पर बात करने की कोशिश हुई, और ये जो 3-4 दिन एडमिनिस्ट्रेशन ने लिए हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या प्रशासन इन 4 दिनों में करेगा 23 से पहले? यहाँ पे पूरी तौर पे यहाँ पे स्ट्राइक की पूरा ट्रैक बंद करके जुलूस निकालते हुए कटरा से मुख्य बस स्टैंड से होते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के बाहर धरना प्रदर्शन जो कर रहे थे, मगर उसके बाद जो डीसी रियासी विशेषपाल महाजन जी यहाँ पहुंचते हैं, उनकी तरफ से एक आश्वासन मिलता है कि आश्वासन में ये मिलता है कि 15 दिन का टाइम दिया जाए, मगर उससे पहले ही उनकी ट्रांसफर हो जाती है और नए डिप्टी कमिश्नर रियासी में ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करते ही फिर से एक बार जो है वो जो ये लोग स्ट्राइक पे आते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं। कल जो कि पूरी तरह से घोड़ा पिट्ठू पालकी रेडी दुकानें सारी बंद करके जो कि एक स्ट्राइक तौर पे टोकन स्ट्राइक पे ये उतरे थे और श्री माता वैष्णो देवी जो ट्रैक है, माँ वैष्णो देवी का ट्रैक है, वहां से जुलूस निकालते हुए शालीमार गार्डन से होते हुए मुख्य बाजार से जो श्री माता वैष्णो देवी हेड ऑफिस है उनके बाहर में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और शाम के वक्त जब डिप्टी कमिश्नर रियासी जो कि यहाँ पहुंचती हैं और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि एक मीटिंग लिस्ट एक होल्डर जो 41 मेंबर कमेटी है उनमें से 6 नुमाइंदे जो है वो डाक मंगल में बैठ के उनके साथ बैठक हुई और बैठक में उसने डिप्टी कमिश्नर में ये कहा कि मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं नहीं आई हूँ। और उसके बाद जैसे ही मैंने आपकी बात सुनी, अभी मैं श्राइन बोर्ड के हाई अथॉरिटी से बात करती हूँ, मुझे 1-2 दिन का वक्त दिया जाए। मगर अभी 23 तारीख तक उन्होंने टाइम दिया, उनकी बात सुनते हुए 23 तारीख तक टाइम दिया, उसके बाद कमेटी फैसला लेगी थी आगे की रणनीति क्या होगी। अच्छा सोहन, ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग भूख हड़ताल पर भी है, किस हद तक ये खबर सही है? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो कमेटी ने फैसला लिया है कि अगर हमारा यहाँ पे अगर फैसला नहीं है तो हम अनशन पे बैठेंगे मुख्य बस स्टैंड पे और श्री माता वैष्णो देवी हेड ऑफिस के बाहर हम भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे जब तक हमारा मसला हल नहीं होता है। तब अगर तक हम 23 तारीख तक आइस ब्रेक नहीं होता है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एक तो 2 बड़ी मेजर डिमांड जो सामने आई है, एक ये जो 4 लेनिंग वाला मामला है इसको भी रोकने की बात हो रही है और रोपवे वाले मामले पर भी सवाल पहले से ही बना हुआ है। तो क्या ये पॉसिबल है कि जो बड़ा मंसूबा कटरा तक ले जाने का है, 4 लेनिंग वाले मामला, इसको रोका जा सकता है कहीं पर? क्या आपको लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव इतनी इफेक्टिव हो जाएगी कि इस एहतजाज के बीच इसको बीच रास्ते में ही रोक दिया जाएगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये लोग यहाँ पे माँ वैष्णो देवी ट्रैक पे जो काम करने वाले हैं, घोड़ा पिट्ठू पाल की जो दुकानदार है, जितने भी स्टेक होल्डर हैं यहाँ पे काम करने वाले हैं, उनके साथ एक आदमी के साथ 5 फैमिलीज जुड़ी हुई हैं जो यहाँ पे काम करके अपनी फैमिली पालती हैं।
और ये कहीं ना कहीं उनके दिल में ये ठेस पहुंच रही है कि अगर जो 6 लेन की बात की जाए, 6 लेन का जो प्रोजेक्ट है वो IMS इंटर मॉडल स्टेशन तक ही था, मगर ये ताराकोट मार्ग जो नया मार्ग बनाया, एक तो आस्था जो हिंदुओं की आस्था है वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उस रास्ते में सिर्फ ताराकोट से शांति से दर्शन करके वापिस ताराकोट की कोट आते हैं। मगर जब यात्री यहाँ से जाते हैं पुराने ट्रैक से, जहाँ पे माँ वैष्णो देवी की आस्था जुड़ी है, पहले बाणगंगा में स्नान करते हैं, उसके बाद चरण पादुका में माथा टेकते हैं, उसके बाद गर्भजून के दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के उपरांत बाद में भैरव घाटी दर्शन करने के बाद ही यात्री जो अपनी यात्रा को सफल मानते हैं। ये सारा का सारा बाईघाट करे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से एक नया मार्ग बनाया जा रहा है, और जो कि कुल मिलाकर ये माना जाए कि सिर्फ एक मामला नहीं है, मामले 2 हैं जिनको लेकर कटरा के अंदर एहतजाज हो रहा था। आज रात एहतजाज खत्म कर दिया गया। आज से यात्रियों को हर एक सुविधा वहां पर लोकली मिलेगी, लेकिन 23 तारीख तक फिलहाल ये मामला देखना होगा कि क्या हल हो पाता है, नहीं हो पाता है, क्योंकि 23 दिसंबर श्राइन बोर्ड की मीटिंग भी कमिश्नर ने बाज़ाब्ता तौर पर मोहलत मांगी है। जी, कटरा के अंदर ये जो सारे मामलात हैं, क्या इन पर कोई डिस्कस लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने भी सोहन की है? कल ही श्राइन बोर्ड की मीटिंग भी हुई है, इंपॉर्टेंट कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हरी झंडी दिखाई गई है, वहां कोई खबर है? क्योंकि नोटिस में मामला तो है, लेकिन कोई डिस्कशन हुआ है वहां पर? जी बिल्कुल, इन्होंने जब स्ट्राइक की थी उनका ये साफ तौर पे ये कहना था कि आज बोर्ड मेंबर जो श्राइन बोर्ड के बोर्ड मेंबर है उनकी बैठक भी है, हो सकता है कहीं ना कहीं हमारी बात उठे और हमारा भी कहीं ना कहीं स्थायी हल निकले, मगर ऐसा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से कोई भी जो हाई अथॉरिटी के लोग हैं, कोई भी इनसे बात करने के लिए नहीं पहुंचा। मगर लास्ट में जब शाम को 5 बजे के करीब डिप्टी कमिश्नर रियासती जो कि यहाँ पहुंची, उनसे बात करने के लिए उन्होंने 2-3 दिन का टाइम लिया, 23 तारीख तक टाइम लिया, उसके बाद जो कमेटी फैसला लेगी तो चलिए, बहुत शुक्रिया सोहन कोहली हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल एहतजाज खत्म, 23 तारीख तक दोनों तरफ जो है इंतजार करेंगे। एहतजाजी मुजाहिरा करने वाले, इंतजामिया कोशिश करेगी कि किस तरीके से इस मसले का हल करें। फिलहाल लग रहा था कि सिर्फ रोपवे वाला मामला है, रोपवे के साथ साथ जो सड़क निर्माण का काम है उस पर भी सवाल अवाम की तरफ से उठाए जा रहे हैं। देखना होगा कि यह मामला किस तरीके से अब हल होता हुआ नजर आएगा।